देखिए, यूं तो दिन भर में अच्छे बुरे हर तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं, लेकिन ज्यादातर समय मन में खुद का, अपनों का कुछ बुरा होने, नुकसान हो जाने जैसे ख्याल अधिक आते हैं। ऐसे में सवाल है, मन में गलत विचार आने से कैसे रोकें? तो जवाब आपको यहाँ मिलेगा। और इंसान के खुश या दुखी होने का सीधा संबंध उसके ख्यालों से होता है। इंसान बेबस, लाचार और बुरे से बुरा कर्म भी इसीलिए करने को तैयार हो जाता है क्योंकि दिमाग उसका उससे बड़े अजीब प्रश्न पूछता है या फिर हर पल उसे गलत होने का अंदेशा देता है। अब ऐसी स्थिति में भला इंसान करे भी क्या? तो समस्या है, हम यह मानते हैं, लेकिन इसका समाधान जानने के लिए आपकी आंखें खोलने वाले इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो चलिए जानते हैं। हमारे विचार ही मन है। मन क्या है? हम अक्सर सोचते हैं मन में हमारे विचार आते हैं, अर्थात मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं। पर सच्चाई ये है कि अच्छे बुरे सभी ख्यालों को ही मन कहते हैं। देखिए, अगर विचार नहीं होंगे तो मन भी नहीं रहेगा, इसलिए ये दोनों एक ही है। जब आप गहरी नींद में सोए रहते हैं तो विचार आपके गायब हो जाते हैं। आपने जिन भी चीजों के साथ संबंध बनाए थे, अपनी पहचान बनाई थी, जैसे मेरे पास इतना धन है, सगे संबंधी हैं, आपकी वही पहचान नींद के समय मिट जाती है, क्योंकि विचार शून्य रहते हैं। और आप कुछ देर बाद जागते हैं तो आपके दिमाग में अपने पैसों का, रिश्तों के ख्याल आते हैं और आपका मन फिर और तरह की कल्पनाएं करने लगता है ख्यालों के माध्यम से। इसलिए मन और विचार दोनों एक ही है, क्योंकि जैसे ही विचार लुप्त हो रहे हैं, ये संसार जो हमें दिखाई देता है वो भी लुप्त हो रहा है। बताइए, बिना विचार के कोई मन या संसार हो सकता है? इसलिए मन और विचार दोनों सच नहीं होते, और इसलिए इन विचारों को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। सत्य क्या है? मन क्या है? मन को काबू में करने के उपाय जाने। मन में गलत विचार क्यों आते हैं? देखिए, जीवन में हमें कई बातें साफ साफ पता होती है कि फलाना काम या वस्तु ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़कर हम हमेशा कुछ ऐसा चुन लेते हैं जो गलत है। चाहे फिर सही करियर की बात हो, नौकरी की हो, खाने की हो या और कुछ भी। और विशेष बात यह है कि हमारे विचार ही हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। पर ये विचार भी इसलिए आते हैं क्योंकि हमने खुद को कमजोर माना हुआ है। क्या आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं यदि आप खुद को बीमार, कमजोर, असहाय माने? कभी नहीं। परंतु यदि आप खुद को योग्य मानते हैं और भरपूर अभ्यास करते हैं तो आप बिल्कुल एक दिन एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप आज किसी ऐसी गलत काम या नौकरी में फंसे हुए हैं तो जब तक आप स्वयं को ये माने बैठे हो कि ये काम करना तो मेरी मजबूरी है, मैं बेबस हूँ, तब तक आप सालों तक उसी काम में फंसे रहेंगे और निकल नहीं पाएंगे। तो आज अगर अपनी हालत से निराश हैं और जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं तो खुद को मजबूर, लाचार मानना बंद कर दें। खुद को योग्य, साहसी व्यक्ति मानकर आगे बढ़ें। मन यदि भटकता है तो क्या करें? हम चाहे एक विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, सभी का मन कुछ पाने, कुछ हासिल करने के लिए भटकता रहता है। आज हर उम्र के व्यक्ति में ये बड़ी समस्या है कि उसका मन बड़ा बड़ा भटकता रहता है। किसी का मन इज्जत और सम्मान पाने की चाह में है तो किसी का मन खूब सारा पैसा कमाकर अपने लिए सुख सुविधा हासिल करने के लिए बेकरार है। वही कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सेक्स करने में बड़ी रुचि रहती है। तो इस तरह देखा जाए तो हर किसी का मन किसी चीज की तलाश में है। पर कुल मिलाकर एक बात साझी है कि सभी का मन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता ताकि उनके मन में किसी तरह की इच्छा बाकी न रहे। संक्षेप में कहें तो मन इच्छा शून्य होना चाहता है। मन का शांत हो जाना ही मन का लक्ष्य है। और इसका उपाय एक ही है, जब तक इस मन को वह चीज न दे दी जाए जिसमें वह डूबा रहे तब तक वह व्यर्थ भटकता ही रहेगा। मन में गलत विचार आने से कैसे रोकें? देखिए, जैसा हमने जाना, बिना विचारों के मन है ही नहीं। और यह भी सत्य है कि विचार सच नहीं होते, लेकिन जब तक जीवन है विचार तो रहेंगे ही, क्योंकि हम सभी को विवेक की शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई है। इसलिए मन में आने वाले किसी भी विचार को हम विवेक यानी समझदारी के साथ देख सकते हैं। कोई फालतू का विचार आया दिमाग में तो इससे पहले कि उसका प्रभाव मन पर पड़े और मन पर वह छा जाए, इसके लिए आपको उस विचार को अपना समय देना पड़ता है और इसी से उस बुरे विचार को मन पर छाने की शक्ति मिलती है।
तो अगली बार कोई भी विचार आए मन में, अच्छा या बुरा, बस उससे उलझने या उसके दिमाग पर हावी होने से पहले पूछ ले, क्या इस विचार में अपना समय लगाकर मुझे आजादी मिलेगी, जीवन में शांति और ज्ञान आएगा? क्या इस विचार के बारे में और विचार कर मेरा जीवन बेहतर होगा? यदि नहीं तो उस विचार को एक झूठ मानकर जाने दीजिए। उदाहरण के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल लगी है और कोई ब्रांडेड वस्तु खरीदने पर डिस्काउंट मिल रहा है तो और आपको उस वस्तु को खरीदने का ख्याल आ गया है, तो अब सावधान हो जाए और पूछिए खुद से, क्या इस वस्तु को खरीदकर मेरे जीवन में शांति आएगी, मेरी कमजोरियां दूर होंगी? यदि नहीं तो मैं क्यों खरीदूं ऐसी चीज को जिसमें मेरा पैसा व्यर्थ जाए? आज तक इतनी सारी चीजें बेवजह खरीदी, क्या मन मेरा तृप्त हो पाया? इसी तरह कोई वस्तु है या व्यक्ति जिसके विचार से जीवन आपका अच्छा और बेहतर हो सकता है, तो आप जाहिर सी बात है उस ख्याल के बारे में अपने दिमाग में सोचकर उसे और पोषण देंगे। विचार किसी भी तरह से आपके मन पर छाए इससे पहले आपके पास मौजूद विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह आप गलत विचारों से खुद को दूर रख सकते हैं।